दोस्तों, ये बडविक प्रोटोकॉल क्या है? क्या ये अलसी के तेल पर आधारित कैंसर का एक उपचार है? क्या ये कुछ अन्य बीमारियां जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, डिप्रेशन, आर्थराइटिस, मेमोरी डिसऑर्डर्स आदि का भी उपचार है? या ये हमें इन बीमारियों से बचाव करने का एक तरीका है? तो दोस्तों, बडविक प्रोटोकॉल इससे इससे कहीं ज्यादा है। बडविक प्रोटोकॉल एक विचारधारा है। बडविक प्रोटोकॉल एक लाइफ स्टाइल है। बडविक प्रोटोकॉल अच्छे स्वास्थ्य का योग है। बडविक प्रोटोकॉल एक नई संस्कृति है। ज्यादा पैसा कमाने के लिए हमारी सेहत को दांव पर लगाकर ये मल्टीनेशनल कंपनीज और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा हमारे पर एक अपराध घटित हो रहा है। हमारे विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमें कई तरह के टॉक्सिन्स खिलाए जा रहे हैं। कई बीमारियों का गलत उपचार हमें दिया जा रहा है। अल्फा लिनोलेनिक एसिड एक ओमेगा 3 फैट है जो असेंशियल फैट है। वो हमें बाहर से लेना जरूरी होता है। उसे ग्रहण करना हमारा मौलिक अधिकार है। उस फैट को इन मल्टीनेशनल्स ने हमसे पूछे बिना हमारी डाइट से अलग कर दिया है। ये तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ और इसके इसके नतीजे ये रहे कि लाखों और करोड़ों लोग कई बीमारियों से ग्रस्त हुए, जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, आर्थराइटिस वगैरह, और मृत्यु को प्राप्त हुए। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाएगा? इसकी सजा किसको मिलनी चाहिए? इसका जवाब कौन देगा? दोस्तों, बडविक प्रोटोकॉल इस षड्यंत्र का जवाब है। इस अपराध का तोड़ है। बडविक प्रोटोकॉल हमें स्वस्थ रखता है, अनेक बीमारियों का उपचार करता है, साथ ही हमें मजबूत बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, ताकतवर बनाता है, अच्छा इंसान बनाता है, चरित्रवान बनाता है, हमारी क्रिमिनल टेंडेंसी कम करता है, हमें मानुष बनाता है, देवता बनाता है। ये सबसे बड़ा एंटी एंट्रोपी फैक्टर माना गया है। दोस्तों, लगभग 120 साल पुरानी बात है। दुनिया बदल रही थी। मल्टीनेशनल कंपनीज खाद्य पदार्थ बनाकर पैसा कमाना चाह रहे थे, लेकिन उन खाद्य पदार्थों को तैयार करने के लिए, बेक करने के लिए जो ये हमारे तेल हैं, इनका प्रयोग करने में उन्हें दिक्कत आ रही थी, क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, जल्दी खराब हो जाते हैं। और ये खराब होना उनका माइनस पॉइंट नहीं, ये प्लस पॉइंट है। और जो बटर, लार्ड या कोकोनट ऑयल है, वो थोड़े महंगे थे, वो उनको यूज नहीं करना चाह रहे थे। तो इस समस्या का समाधान प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने निकाला। प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने जो सस्ते तेल हैं उनको हाइड्रोजनेट करके, रिफाइन करके और क्रिस्को के नाम से बेचना शुरू किया। इन सस्ते तेलों को हाइड्रोजनेट करने से उनकी शेल्फ लाइफ तो बढ़ जाती है, वो लंबे समय तक खराब तो नहीं होते हैं,
लेकिन उनमें जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये हाइड्रोजनेटेड और रिफाइंड फैट्स, रिफाइंड ऑयल्स हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक हैं, लेकिन मल्टीनेशनल्स को हमारे स्वास्थ्य से क्या लेना देना था, उन्होंने इनको यूज़ करना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद उन्होंने देखा कि इस क्रिस्को के यूज़ से लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स और ये लोग मर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि इसके लिए क्रिस्को को जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने एक वैज्ञानिक थे फ्रेड मैटसन, उनकी मदद ली और एक षड्यंत्र रचा गया नए सिरे से, और उसमें साबित किया गया कि ये जो बीमारियां हो रही हैं, ये जो लोग मर रहे हैं, ये क्रिस्को से नहीं मर रहे हैं, ये सैचुरेटेड फैट खाने से मर रहे हैं, ये बटर घी खाने से मर रहे हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल से मर रहे हैं। जो हमारा क्रिस्को है वो तो सेफ है, वो तो वेजिटेरियन है। बटविक भी उन दिनों इस विषय पर रिसर्च कर रही थी, वो सारी चीज़ें देख चुकी थी, पूरी रिसर्च कर चुकी थी कि जो ट्रांसफैट युक्त मार्जरीन है, हाइड्रोजनेटेड फैट्स हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत घातक हैं। उन्होंने इस बात को कई प्लेटफॉर्म पर उठाया, वो चाहती थी कि इन फैट्स को बैन किया जाए, लेकिन इन सरकारों ने और मल्टीनेशनल्स ने बटविक की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि अगर हम हाइड्रोजनेटेड फैट्स को बैन करते हैं तो नई टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी, नई मशीनें बनानी पड़ेंगी, उसमें बहुत पैसा खर्च होगा, वो कहाँ से आएगा। तो इस तरीके से ये जानलेवा फैट्स, ये खतरनाक हाइड्रोजनेटेड फैट्स हमें 125 साल से खिलाए जा रहे हैं हमारे। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना चाहिए? तो ये जो हमारी सरकारें हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये तो हमारे लिए कुछ करेंगे नहीं। अब हमें ही सोचना है हमें कैसे बचाव करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जो भी ये ट्रांसफैट से भरपूर मार्जरीन, वनस्पति रिफाइंड तेल से बनने वाली जो बाज़ार की सारी चीज़ें हैं, फास्ट फूड है, जंक फूड है, समोसा, कचौड़ी और नमकीन और सब तली हुई चीज़ें हैं, इन सब का हमें तिरस्कार करना चाहिए, हमें इनको बंद कर देना चाहिए। हमें सिर्फ इमरजेंसी को छोड़ के इनका कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो हमें चाहिए हम घर पे बनाएं। दूसरा, बटविक प्रोटोकॉल को हमें हमारी लाइफ स्टाइल में पूरी तरह ढाल लेना चाहिए। मतलब हमें अलसी के तेल और अलसी का भरपूर प्रयोग करना चाहिए, एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, और आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। आपकी उम्र 5 या 10 साल ज़्यादा हो जाएगी। बस आपको 1 या 2 टेबल स्पून फ्लैक्सीड ऑयल और 30 ग्राम अलसी रोज़ाना खानी है। अलसी को आप आटे में मिलाकर रोटी बनाकर खा सकते हो। अब चूंकि अलसी के तेल को हम गर्म नहीं कर सकते, तो घर पे कुछ कुकिंग तो होनी है, तो उसके लिए कुकिंग ऑयल भी हमें घर पर बनाना होगा। तो आजकल छोटी छोटी एक्सपेलर मशीन्स आती हैं, आप वो खरीद लीजिए और अपना तेल आप खुद निकालिए। महीने में एक बार आप तेल निकालेंगे 2-3 किलो, तो आपके महीने पर चल जाएगा। और उसके बाद आपको महसूस होगा कि घर के बना हुआ तेल जो है वो कितना स्वादिष्ट है, कितना बढ़िया है। 2-2.5 साल से हम लोग भी घर का बना हुआ तेल यूज़ कर रहे हैं,
और उसके बाद हमें पता चला कि जो अभी तक हम खा रहे थे वो तेल कितना खराब था, और इन मशीनों से जो हम सरसों का तेल बनाते हैं उससे पूरी बनाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो, हाँ, देसी घी में बनी हुई पूरी हो। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, जैसे हमारे घर में एक फ्रीज होता है, एक टीवी होता है, एक वॉशिंग मशीन होती है, हमारे घर के हर मेंबर के पास एक महंगा स्मार्टफोन होता है, तो फिर हमें हर घर में एक छोटा ऑयल एक्सपेलर भी खरीद लेना चाहिए, जो लगभग 20,000 में मिल जाता है। तो दोस्तों, बड़विक को अपनाइए और स्वस्थ बने रहिए, स्वस्थ जीवन बिताइए। और ये महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, अपने परिजनों में खूब शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए।